विश्वास की बुनियाद के ऊपर हमारी मानव जीवन टिकी हुई है और उसी विश्वास की बुनियाद के ऊपर ही हमारी सारी जगत, दृश्यमान और अदृश्यमान लोग सब कुछ टिके हुए हैं। हमारी आत्मविश्वास और विश्वास के साथ हम क्या नहीं कर सकते हैं। हम आसमान में प्रवेश कर सकते हैं, वहाँ के ब्रह्मांड में सैर कर सकते हैं और संभवतः इसे सफल करने के लिए, इसे सच्चाई बनाने के लिए, वहाँ पर निवास योग्य एक माहौल को खोजने के लिए या फिर उस योग्य से बनाने के लिए हम कोशिशें भी करते हैं। कौन सी ऐसी बात है और कौन सी ऐसी चीज है जो विश्वास से नहीं हो सकती है। विश्वास से तो सब कुछ संभव हो सकता है और अविश्वास इसके विपरीत में जाते हुए बनते हुए कामों को भी बिगाड़ देता है। अविश्वास रखने वाला मनुष्य कभी किसी चीज को सफल होता हुआ अपने जीवन में नहीं देख पाता है, क्योंकि वह संदेह करता है और उसकी संदेह ही उस कार्य को बनने से, उसे आगे बढ़ने से या फिर उसे सफल होता हुआ देखने से रोक देती है। उसका विश्वास छोटे छोटे कामों को भी सफल होने नहीं देता है। विश्वास की बुनियाद पर हम कई सारे चमत्कार करते हैं, कई सारे चिन्ह करते हैं, हमारे माध्यम से कई सारे अद्भुत कार्य भी होते हैं। हमारे अध्ययनों में हम इसी प्रकार से कई सारे चमत्कारों को देख रहे हैं जो केवल विश्वास के आधार पर होती हैं। आज ऐसे कुछ चमत्कारी कार्यों को देखते हुए विश्वास कैसे कार्य करता है और अविश्वास किस प्रकार से एक इंसान को बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है, विश्वास का फल खाने से उसे कैसे दूर रखता है। इन बातों को गौर करने से पहले आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। हम मिलकर विश्वास के लिए दुआ करेंगे ताकि परमेश्वर हमारे विश्वास के परिणाम के आधार पर अद्भुत कार्य करते रहें। प्रभु के वचन के आधार पर राई के दाने जितने विश्वास अगर हमारी होती है, हम पहाड़ों को हटाने जैसे बड़े बड़े कामों को भी कर सकते हैं। तो आइए ऐसे अनुभव में हम लोग प्रवेश करने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे और छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अद्भुत कार्यों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आश्चर्य कार्यों के लिए प्रभु जी आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। हमारे जीवन में प्रभु जी विश्वास के आधार पर आपने कई सारे कार्य किए हैं, आगे भी करने जा रहे, इसके लिए शुक्र अदा करते हैं। हमारे सारे परिजनों के लिए प्रभु दुआ करते हैं। आपके आशीषमान हाथ, आपकी स्वर्गीय बरकतों से भरा हुआ, आपके उपहार, आपके उपकार और प्रभु जी आपके वरदान हमेशा उनके ऊपर ढेले जाए। प्रार्थना करते हैं उनके सारे दुख दर्दों को हटा दीजिए, तकलीफों को, मुसीबतों को प्रभु उनसे दूर कर दीजिए। आशीषमान जीवन सभी को प्रदान करते हुए खुशहाली के साथ आगे बढ़ाने के लिए दुआ करते हैं। पिता आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, उत्तर देश के लिए धन्यवाद करते हैं। वचनों के माध्यम से हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा, गौरव, आदर, सम्मान आप प्राप्त कीजिए। शुक्रगुजारी के साथ हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनकर कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन राजाओं का दूसरा ग्रंथ 7वां अध्याय में चल रही है। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का यह वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है कि कल इसी समय शोमरोन के फाटक में 1.25 मैदा 1 शेकल में और 2 सवा जौ भी 1 शेकल में बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश की झरोखों को खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू ये अपनी आंख से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। और 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे मर जाएं? यदि हम कहें कि नगर में जाएं तो वहां मर जाएंगे, क्योंकि वहां महंगाई पड़ी है, और जो हम यहीं बैठे रहे तो भी मर जाएंगे। तो आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाए। यदि वे हमको जलाए तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डाले तो भी हमको मरना ही है। तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले, और आराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी। और वे आपस में कहने लगे थे कि सुनो, इस्राएल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करें। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसे कि तैसे छोड़कर अपना अपना प्राण लेकर भाग गए। तो जब वे कोढ़ी छावनी के छोर के डेरों के पास पहुंचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें से भी ले जाकर छिपा रखा। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। यह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते।
जो हम पाँव फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। सो अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बतला दें। तब वे चले और नगर के चौकीदारों को बुलाकर बताया कि हम जो आराम की छावनी में गए तो क्या देखा कि वहाँ कोई नहीं है और मनुष्य की कुछ आहट नहीं है, केवल बंधे हुए घोड़े और गधे और डेरे जैसे कि तैसे हैं। तब चौकीदार ने पुकार के राजभवन के भीतर समाचार दिया और राजा राती को उठा और अपने कर्मचारियों से कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि अरामियों ने हमसे क्या किया है। वे जानते कि हम लोग भूखे हैं, इस कारण वे छावनी में से मैदान में छिपकर यूं कहकर गए हैं कि जब वे नगर से निकलेंगे तब हम उनको जीवित पकड़कर नगर में घुसने पाएंगे। परंतु राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा कि जो घोड़े नगर के बीच रहे हैं उनमें से लोग 5 घोड़े ले और उनको बेचकर हम हाल जान लें। वे तो इसराइल की सब भीड़ के समान हैं जो नगर में रह गए हैं, वरन इसराइल की जो भीड़ मर मिट गई हैं वे उसी के समान हैं। सो उन्होंने 2 रथ और उनके घोड़े लिए और राजा ने उनको अराम की सेना के पीछे भेजा और कहा, जाओ देखो। तब यरदन तक उनके पीछे चले गए और क्या देखा कि पूरा मार्ग वस्त्रों और पात्रों से भरा पड़ा है जिन्हें अरामियों ने उतावली के मारे फेंक दिया था। तब दूत लौट आए और राजा से यह कह सुनाया। तब लोगों ने निकलकर अराम के डेरों को लूट लिया और यहोवा के वचन के अनुसार 1 सवा मैदा 1 शिकल में और 2 सवा जौ 1 शिकल में बिकने लगा। और राजा ने उस सरदार को जिसके हाथ पर वह तकिया करता था फाटक अधिकारी ठहराया। तो फाटक में लोगों के पांवों के नीचे दबकर मर गया। यह परमेश्वर के भक्त के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने राजा से उसके यहाँ आने के समय कहा था। परमेश्वर के भक्त ने जैसा राजा से कहा था कि कल इसी समय शोमरोन के फाटक में 2 सवा जौ 1 शिकल में और 1 सवा मैदा भी 1 शिकल में बिकेगा, वैसा ही हुआ। और उस सरदार ने परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा था कि सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखों को खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी। और उसने कहा था, सुन, तो यह अपनी आंखों से तो देखेगा परंतु उस अन्न में से खाने ना पाएगा। सो उसके साथ ठीक वैसे ही हुआ और वो फाटक में लोगों के पांवों के नीचे दबकर मर गया। राजाओं का दूसरा ग्रंथ 7वां अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे पिछले दिन में हमने अकाल की स्थिति को देखा है, जहाँ पर गधे के सिर 80 चांदी के टुकड़े और 5 चांदी के टुकड़ों में कबूतर के भीड़ बिकने लगे थे। अकाल की इतनी बड़ी गंभीरता को हमने देखा है। उस अकाल से बचाने के लिए परमेश्वर अपने उपाय को इसराइलियों के ऊपर लेकर आते हैं और परमेश्वर के भक्त ने विश्वास से भविष्यवाणी की है। परमेश्वर की ओर से मिले हुए उस वचन के आधार पर कहा है। परंतु शोमरोन के राजा का अधिकारी जिसके ऊपर टिका करता है, अर्थात उसका खास अधिकारी, उसने विश्वास तो नहीं किया और उसने कहा, यहोवा चाहे आकाश के झरोखों को भी खोले तो क्या यह संभव हो सकता है। इसके उत्तर में परमेश्वर के भक्त एलीशा ने कहा, इसे संभव होता हुआ तो अपनी आंखों से तो देख पाएगा परंतु इस अन्न को तो खाना पाएगा। उस समय शोमरोन के फाटक के बाहर 4 कोढ़ी बैठे हुए थे और वे आपस में कहने लगे, हम कि यहाँ पर बैठे बैठे मर जाए। यदि हम नगर में जाए तो वहां मर जाएंगे, क्योंकि वहां महंगाई पड़ी है, और जब हम यहीं पर बैठे रहे तो भी हम मर जाएंगे। तो आओ हम अराम की सेना में पकड़े जाए। यदि वे हमको जिलाए तो जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डाले तो भी हमको तो मरना ही है। तब सांझ को अराम की छावनी में जाने को चले और अराम की छावनी के चौर पर पहुंचकर क्या देखते हैं कि वहां कोई नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी। और वे आपस में कहने लगे थे कि सुनो, इसराइल के राजा ने तो हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है ताकि वह हम पर चढ़ाई करे। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए हैं, अपने डेरे, अपने घोड़े, गधे और छावनी जैसे कि तैसी पड़ी हुई है, सब अपना अपना प्राण बचाकर वहां से भाग गए हैं। तब वे घोड़े एक छावनी में गए हैं और वहां पर जो उनको चांदी मिली है, सोना मिली है और जो वस्त्र मिले हैं वे सब लाकर छुपा कर रखते हैं और इसी प्रकार से दूसरी छावनी में जाते हैं, वैसे ही करते हैं। फिर इसके बाद उन्होंने कहा, हम जो कर रहे वो सही नहीं है। यह तो आनंद का समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताए। ये सही बात नहीं है। जो हम यहाँ पांव फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। स्वभाव हम राजा के घराने के पास जाकर उसको यह बात बता देते हैं। राजा को खबर मिल जाती है, परंतु राजा ने विश्वास नहीं किया। राजा ने कहा, मैं बताता हूँ, सुना। उन्होंने इस प्रकार से यूं किया है क्योंकि वे जानते हैं कि हम लोग भूखे हैं, हमारे पास कोई आहार नहीं है। हम आहार की तलाश में जैसे हम उनकी छावनी में घुस जाएंगे तब जो घात में छुपे हुए हैं हमारे ऊपर आएंगे और हमें पकड़ लेंगे, हमें मार देंगे।
परंतु राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, जो घोड़े नगर में बचे हैं उनमें से हम 5 ले लेंगे। सुवर्णन के 2 रथ और घोड़े लिए और राजा ने उनको आराम की सेना के पीछे भेजा और कहा, जाओ जाकर देखो। तब यरदन तक उनका पीछा करते हैं और क्या देखते हैं, पूरी मार्ग वस्त्रों और पात्रों से भरा पड़ा है जिन्हें अरामियों ने उतावली के मारे फेंक दिया था। तब दूत लौट आए और राजा से कह सुनाया। तब लोग निकलकर आराम के डेरों को लूटने के लिए गए हैं और ये उस वचन के अनुसार हुआ है जो परमेश्वर के भक्त एलीशा ने कहा, 1 सवा मैदा 1 शेकल में और 2 सवा जौ 1 शेकल में बिकने लगेगा। तब राजा ने उस सरदार को जिसके हाथ पर वो टिका करता है फाटक का अधिकारी बना दिया था और वो फाटक के यहाँ पहुंच गया है। लोगों की भीड़ इतनी भारी हो चुकी थी कि वह उनके पांव के नीचे गिरा और दबकर मर गया। और ये सब कुछ वैसे ही होता है जैसे परमेश्वर के भक्त एलीशा ने कहा था। उसने तो कहा था कि तू उसे देख तो पाएगा परंतु उसका अन्न खाने ना पाएगा। और वैसे ही हुआ। उस अधिकारी ने अन्न को तो देखा है, ये सब संभव होता हुआ तो देखा है, परंतु उसमें से कुछ खा ना पाया और वहीं पर मर गया है। वचन सुन रहे प्रियजन, प्रभु यीशु मसीह की बातों को फिर से एक बार स्मरण करते हैं। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव होता है। राई के दाने की जितना अगर हमारा विश्वास है तो हम पहाड़ों को हिला सकते हैं, पहाड़ों को हटा भी सकते हैं। इसलिए परमेश्वर आपसे और मुझसे ये बातें करते हैं और इन वचनों के माध्यम से हमारे जीवन में विश्वास को जगाना चाहते हैं। हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए आइए हम सब परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे, मिलकर दुआ करते हुए, पवित्र आत्मा के वरदान के रूप में उसे प्राप्त करते हुए और आत्मा के फल के रूप में हमारे भीतर से हम उसका उत्पादन करने के लिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करते हुए प्रभु के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे विश्वास को जगाने जैसी अद्भुत बातों को प्रभु हमारे सामने लेकर आए हैं, हमसे बातें किए हैं। फिर से एक बार प्रभु जी आपको शुक्रिया अदा करते हैं। सारी भलाई प्रभु जी जो आपकी ओर से हमें मिलती हैं उनके लिए प्रभु आभार प्रकट करते हैं। वर्तमान का दिन और भविष्य का जीवन आपकी नजरों में रखते हैं। विश्वास में प्रभु जी हमें आगे बढ़ाइए, आत्मा के वरदानों के रूप में और आत्मा के फल के रूप में प्रभु उसे हमारे जीवन फलमंद होता हुआ देख पाए। पिता, इस प्रकार का अभिषेक से भरा हुआ जीवन आप हमें प्रदान कर रहे हैं, इसलिए शुक्रिया अदा करते हुए प्रभु यीशु मसीह के बादल की आगमन का विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार मिलने का सौभाग्य में प्रदान करें। अगर ऐसा ना तो प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गलोक में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना प्रभु जी आपके पास पहुंच चुकी है, उत्तर भी प्रभु जी हमारे पास आ चुकी है। विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनर कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। कभी कोई अकाल की स्थिति आपके जीवन में ना आए, किसी चीज की कमी आपको कभी महसूस ना हो। यदि कभी ऐसी आफत भरी स्थिति आती है, विश्वास की कार्य परमेश्वर आपके जीवन में आपके माध्यम से करवाए और न केवल आपको वरन आपके माध्यम से कई सारे लोगों को भी आशीर्वाद मिल सके। हमारी से दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।